डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ एसोसिएशन एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इस वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणियों की एक संयुक्त बैठक आज दिनांक 20 मार्च 2025 को शिक्षक संघ भवन में संपन्न हुई, जिसमें शिक्षकों के साझा हितों की प्रभावी पैरवी के लिए संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा की कार्यकारिणी में दोनों शिक्षक संघों के निर्वाचित पदाधिकारी रहेंगे तथा मोर्चा का संयोजन आक्टा के महामंत्री द्वारा किया जाएगा। संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा संघर्ष शुल्क के रूप में शिक्षकों से शुल्क प्राप्त करेंगे, जिससे शिक्षक हितों के संघर्ष को प्रभावी बनाया जाएगा। जो संयुक्त मोर्चा है वह स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए उनके जो हित हैं उनके लिए वो संघर्ष करेगा और जहां जरूरत हमारी पड़ेगी वहां हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे। आज संयुक्त बैठक जो आयोजित की गई है वर्तमान शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा, मैं सबसे पहले इस मीटिंग आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 20 वर्षों से चली आ रही हमारी जो मांग थी उसको इस कार्यकारिणी ने पूरा किया, इसके लिए विशेष रूप से बधाई की बात। पहली बात, हम लोग का जो कुनबा बड़ा हुआ क्योंकि हम लोग बिखरे हुए थे और वर्तमान शिक्षक संघ के पूर्ण सहयोग से आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं शिक्षक हितों के लिए और शिक्षक हितों के लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चा का जो गठन हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, इसका हम सभी हृदय तल की गहराइयों से वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी का शिक्षक संघ की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अगर इसी तरह का सहयोग हम लोगों का बना रहा तो शिक्षक पद की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा निरंतर बनी रहे। शिक्षक संघ की कार्यकारिणी की बैठक तो हर महीने होती थी, लेकिन आज की हमारी बैठक थोड़ी खास है। खास ये है कि आज हमने अपना जो कुनबा है उसको बड़ा किया है। एक हमने संयुक्त शिक्षक मोर्चा की आज घोषणा की है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय से अनुमोदित सभी प्रकार के शिक्षक जो उसके सदस्य होंगे और जो एक्टिव सदस्य होंगे, हम उनको लेकर के विश्वविद्यालय के सारी तानाशाही के खिलाफ, सारी गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम आपको और सबको देखने को मिलेगा। ये जो संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा का गठन हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छे पहल है। मैं इसका स्वागत करती हूँ और आगे चल करके हमारे जो समाज हित है उसकी लड़ाई हमारी प्रभावी रहेगी। बहुत सारे हमारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम जब बिखरे रहते हैं तो उसका कोई अच्छा परिणाम हमें नहीं मिल पाता है और हम अलग थलग हो जाते हैं, और इस तरह से जब हम मिल करके लड़ेंगे तो प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे और अपने मुद्दों को विश्वविद्यालय तक या कहीं भी पहुँचा पाएंगे उच्च स्तर तक, और उसका हमारे शिक्षक साथियों को लाभ मिलेगा। आज की ये बैठक जो थी हम लोगों की पहले तो कार्यकारिणी की हुई आक्टा की, और विश्वविद्यालय की जो स्थिति है विगत कई वर्षों से कि फूट डाल करके आपस में शिक्षकों को लड़ाने का काम, जिससे तमाम कार्य हमारे बाधित हुए। आज इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे जो सेल्फ फाइनेंस शिक्षक हैं पूरे विश्वविद्यालय के लगभग 800 के करीब हैं सेल्फ फाइनेंस के डाले, और उसके जो शिक्षक हैं उन सबको हम अपने इस ग्रुप में संघर्ष मोर्चा के रूप में शामिल किए। क्या कोई नई स्कीम आप सभी शिक्षकों द्वारा कोई तैयार किया गया? नई स्कीम यही है कि सबसे पहले तो जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है, पहले हमारे शिक्षक कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, अब वर्तमान में बाबू और चपरासियों के द्वारा जो हम मूल्यांकन कराए जा रहे हैं, तो इससे हमारा शिक्षक अपमानित हो रहा है, जिसको हम लोग लिख कर के भी दिए थे, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई विचार इस पर नहीं किया गया। क्या इस संदर्भ में आपने कुलपति महोदय से बात की? कुलपति महोदय से कई बार बात हुई, लिख करके भी दिया गया, लेकिन एक काम जो हमारा मृतक शिक्षक थे विगत 3 वर्षों से कोई निर्णय उस पर नहीं हुआ था, कोई भुगतान नहीं किया गया था उनके परिजनों को, उसके लिए हम लोग कुलपति मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हम लोगों की बात पर भुगतान 17 शिक्षक हैं जिनको 5-5 लाख रुपए मृतक हैं उनके परिजनों को दिया गया है,
और 8 शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको 1-1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो आज से कल भर में उनके खाते में चली जाएगी। अनुदानित महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जन्मेजय तिवारी जी, महामंत्री डॉक्टर अमूल्य सिंह जी, इन दोनों लोगों के अथक प्रयास से स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय में जो कार्यरत हमारे शिक्षक नहीं रहे, उनके लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 17 जो मृतक शिक्षक हैं, जिसमें अधिकतर स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को 5-5 लाख रुपये, और जो गंभीर बीमारियों से जो कि जिनकी संख्या करीब 8 है, उन सभी को 1-1 लाख रुपये मिलने जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से मैं इन दोनों का, हम अपने संगठन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको साधुवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो आज उनकी कार्यकारिणी ने हम सब लोगों को एक साथ रखने का जो प्रयास किया है एक संयुक्त मोर्चे के तहत, उसके लिए भी हम इनके कार्यकारिणी का हमारी जो कार्यकारिणी है स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय की, वो सब आभार व्यक्त करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों